नमस्कार. कक्षा 5वी परिसर अभ्यास 2 पाठ क्रमांक 5 मानव की उन्नति. तो ये पाठ हमें अभी आज देखना है कि मानव की उन्नति किस प्रकार हुई है. मानव की उन्नति कैसे कैसे मानव ने उन्नति अपने प्रयास से की है और आज तक आधुनिक मानव तैयार हुआ है. तो कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक, मतलब कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक किस प्रकार उन्नति हुई है अभी अपने को देखना है. उन्नत वृद्धि का मानव और संस्कृति. उन्नत वृद्धि का मानव और संस्कृति, ये अभी अपने को देखना है. पिछले पाठ में हमने देखा है कि ऐप बंदर के विकसित होते होते आदि मानव की उत्पत्ति हुई. इसके बाद के चरण में आदि मानव ने अपने हाथों का प्रयोग करके औजारों का निर्माण करना आरंभ किया. तो मानव ने औजार किस प्रकार तैयार किए वो भी अपने को टॉपिक देखना है. कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक. कुशल मानव से तात्पर्य वो मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था. मतलब जो अपने हाथों का कुशलता से क्या करता था, उपयोग करता था, उसको क्या बोलते हैं अपन, कुशल मानव कहते हैं. इस मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप, तंजानिया और केन्या देशों के परिसर में प्राप्त हुआ. म्हणजे ये कौन से द्वीप में अपने को प्राप्त हुए, अफ्रीका द्वीप में ये अपने को इसके अवशेष अपने को प्राप्त हुए है. केन्या और तंजानिया इन देशों में इनके अवशेष प्राप्त हुए. इस मानव की खोज हुई लुई लिक्की नामक वैज्ञानिक ने की. इसको अंडरलाइन करो, लुई लिक्की नामक वैज्ञानिक की. इस मानव के अवशेषों के साथ उसके बनाए हुए कुछ औजार पाए गए, इसलिए उन्होंने उसे होमो हैबिलियस नाम दिया. लैटिन भाषा में होमो का शब्द होता है मानव, हैबिलिस का अर्थ हाथों का कुशलता उपयोग करने वाला होता है. तो इनको भी अंडरलाइन करो. हैबिलिस लैटिन भाषा में होमो का शब्द होता है मानव और हैबिलिस का अर्थ है हाथों का कुशलता उपयोग करने वाला मानव. कुशल मानव के दो पैरों पर खड़ा होकर चल सकता है, लेकिन उसकी पीठ की रीढ़ पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी. जिस प्रकार वो दो पैरों पर चल सकता है, लेकिन जो पीछे अपने पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी रहती है उसकी पूरी तरह से सीधी नहीं हुई थी. उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था. इस मानव का मस्तिष्क ऐप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था, परंतु उसके चेहरे और हाथ पांव की विशिष्टता अंश ऐप बंदर की तरह थी. मस्तिष्क थोड़ा बड़ा था, लेकिन हाथ पैर कैसे थे, बंदर जैसे ही थे. कुशल मानव के बनाए हुए औजार बड़े प्राणियों का शिकार करने के दृष्टि से उपयोग में नहीं थे. मांस खरोचने, हड्डी के भीतर की मज्जा प्राप्त करने, हड्डी को तोड़ने जैसे कामों के लिए उन औजारों का उपयोग हो सकता था. इससे अनुमान किया जा सकता है कि कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा कुचा मांस खाया करता होगा, छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा. इसी भ्रांति खाने के लिए पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल भी इकट्ठा करता होगा. मतलब वो बड़े जो प्राणी है उनकी शिकार नहीं करता होगा. जो प्राणियों ने शिकार किए उनसे ही कुछ मांस बचा होगा, उसे से अपना निवारा करता होगा या गुजारा करता होगा. या उसमें ऐसे जंगल में रहता है तो कंदमूल भी खा सकता है, अंडे भी खा सकती है, पक्षियों के अंडे है, फल है, ये भी खा सकता था. अभी सीधी रीढ़ वाला मानव, अभी अपने टेढ़ी रीढ़ वाला मानव दीजिए कुशल मानव. अभी अपने को सीधी रीढ़ वाला मानव देखना है. सीधी रीढ़ वाला मानव ये मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था. इरेक्टेक्स का अर्थ सीधा तनकर खड़ा रहने वाला होता है. अंत इस मानव को होमो इरेक्टेक्स नाम दिया गया. इसको भी अंडरलाइन करो, होमो इरेक्टेक्स नाम को अंडरलाइन करो, नाम दिया. कुशल मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था. वह समूह में रहता था. समूह यानी समूह किसको बोलते हैं, जो लोग इकट्ठा रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं. जैसे अपना बस्ती है, बस्ती में सब लोग इकट्ठा रहते हैं उसको समूह बोलते हैं. एक से अनेक लोग उसको समूह बोलते हैं. जंगल में लगने वाले आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था. पेड़ों को जलती टहनियाँ लाकर अग्नि का उपयोग करने की
तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ। इसके कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश हिममय था। फलस्वरूप जलवायु अति शीत थी, परंतु अग्नि का उपयोग करने से अधिकतम शीत वाले वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखना उसके लिए संभव हुआ। फिर भी अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक वो आत्मसात नहीं कर पाया था। मतलब आत्मसात नहीं किया उन्होंने, एकदम से अग्नि का ये नहीं लिखा, मतलब आत्मसात नहीं है कि ये अग्नि कैसे लगती करके। इस मानव के औजार भी पहले वाले औजारों से तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। वह हथकुलाड़ी जैसे औजार बनाता। अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप के सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उनके साथ उसके द्वारा बनाए हुए औजार पाए गए हैं। अफ्रीका, एशिया में, यूरोप इस महाद्वीप में ऐसे हथियार पाए गए हैं। शक्तिमान मानव। मानव के विकास का अगला चरण शक्तिमान मानव था। इसकी शरीर बलिष्ठ था। इस मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी के देश नियरडलथल में पाए गए। अंत में उसे नियरडलथल मैन कहते हैं। उसका मस्तिष्क सीधी रीढ़ वाले मानव की तुलना में अधिक विकसित था। शक्तिमान मानव प्रमुख गुफाओं में निवास करता था। वह पत्थर से छोटे छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकली हुई छिलकों, इस प्रकार दोनों ने विभिन्न आकार और औजार बनाता था और उन औजारों को लंबी हड्डियां और लकड़ी के बेटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र बनाता था। वह विशालकाय प्राणियों की शिकार करता था। चमड़े का मांस खरोचने के लिए पत्थर के छिलकों से बनाए गए रंधों का उपयोग करता था। चमड़े के वस्तुओं का उपयोग में लाता था। वह मुख्यतः मांसाहारी था। वह आग पर अन्न भूनकर खाता था। कठोर लकड़ी की तिलिया को एक दूसरे पर घिसकर अथवा पत्थरों को एक दूसरे पर पटक कर चिंगारियाँ उत्पन्न कर उनसे आग का निर्माण करने की कला उसने अवगत हो गई थी। मतलब अभी अपने शक्तिमान मानव ने आग कैसे विकसित की है अभी अपने देखा है। धन्यवाद।